Hey guys, hello, how are you? I hope you all are doing well and I am also good here. And now I'm here in front of you because of some reason. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आयशा का चैनल है और मैं आयशा के चैनल पे अगर आज आई हूँ तो कोई ऐसा रीज़न है कि मुझे यहाँ पे आके बोलना पड़ा है। जैसा कि आप सब लोगों को आयशा ने बहुत कुछ पहले ही बता दिया है, जो कुछ भी हुआ है रिगार्डिंग उसका जो प्रीवियस चैनल था उसके, तो क्यों उसने वो बंद किया है या क्या रीज़न है या क्यों उसने वापस से रिस्टार्ट करना पड़ा है। लेकिन ऐसी बहुत सी न्यूली आयशा ने आप लोगों को सारी चीज़ें पहले क्लियर कर दी थी, हालांकि उसने बहुत अच्छे से आप लोगों को सब चीज़ें नहीं बताई है। पर जो कुछ भी है अभी भी स्टिल अगर उसने अपना नया चैनल स्टार्ट किया है और वो सब चीज़ें उस पर अपना क्लैरिफिकेशन लोगों को दे रही है, क्योंकि लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे कि दीदी आप कहाँ हो, कैसे हो, क्यों चैनल क्यों नहीं स्टार्ट किया है, क्यों आप चले। तो गाइस अभी भी कंटिन्यूली हमारे पास कॉल आ रहे हैं, आयशा के पास कॉल आ रहे हैं कि आप डिलीट करो वो सब चीज़ें, आप वो चीज़ें पब्लिक में क्लियर नहीं करो, आप मत बताओ वो सब चीज़ें। बट ऐसा आप लोग जानते हैं कि आयशा ने बहुत मेहनत से या बहुत उसके साथ अपना चैनल अगर स्टार्ट किया था और फिर सडनली विथआउट एनी रीज़न, विथआउट एनी दुश्मनी, विथआउट एनी कंडीशन, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, और अगर अपनी मतलब इतना कुछ होने के बाद, इतना कुछ देखने के बाद मैं आई कांट स्टॉप माई सेल्फ कि मैं ये चीज़ें अब वो करूँ। आई जस्ट टोल्ड हर कि नहीं, मैं आऊँगी, मैं बताऊँगी क्या चीज़ है क्या नहीं है एकदम अच्छे से। जैसे कि मैं सब कुछ देख रही हूँ, मैं उसके व्लॉग्स भी देखती हूँ, मैं उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं या जो उसके व्यूअर्स हैं या जो उसके फैंस हैं, वो स्टिल जो भी उसके पास कनेक्टेड लोग हैं, यू आर ग्रेट शाफिज़ भाई, यू आर सो ग्रेट। तो सबसे पहले तो मेरा पब्लिक से क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताओ आप लोग कि अगर हम किसी के फ़ैन बनते हैं, अगर हम किसी को पसंद करते हैं या हम उससे कुछ चीज़ गेन करना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं, या हम खुद वैसा बनना चाहते हैं, तो हम किसी के फ़ैन बनते हैं, राइट। तो यहाँ पे जितने भी फैंस हैं या जितने भी लड़के हैं या जितनी भी लड़कियाँ हैं जो उसकी फ़ैन हैं, वो मुझे ये चीज़ बताइए, सबसे पहले क्लियर करो कि कौन कौन ऐसा बंदा या बंदी, मुझे ये चीज़ बताओ कि कौन कौन ऐसा बंदा या बंदी है जो ऐसा बंदा बनना चाहता है, जो ऐसा शख्स बनना चाहता है कि जो किसी लड़की की रिस्पेक्ट नहीं करे, जो झूठ बोले, जो किसी भी रिलेशन को वैल्यू नहीं दे, आई मीन टू, जो किसी भी रिलेशन पे ट्रस्टेबल नहीं हो, और जिसमें इतने मैनर्स नहीं हो कि उसको जिस भी प्रोफेशन में वो काम कर रहा है या जिसके भी साथ वो काम कर रहा है उस चीज़ को लेके वो सीरियस हो, या उस चीज़ को देखो, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हम किसी भी प्रोफेशन में हों, हम कोई भी हमारा जो भी कोई भी काम हो या हम कुछ किसी भी किसी चीज़ में अगर हम लोग होते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम लॉयल रहें, जिसके साथ भी हम काम कर रहे हैं लॉयल रहें, अपने काम के लिए लॉयल रहें, अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहें। या बट जो बंदा इस तरीके से धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, वो भी बिना किसी रीज़न के, तो उसके लिए हम क्या वर्ड्स बोलेंगे उसके। जैसा कि आई नो आप सब लोगों के घर में आपकी सिस्टर्स होंगी या जो लड़कियां खुद उनको उसको सब्सक्राइब करके बैठी हैं या खुद ये चैनल देख रही हैं, जो उसकी फ़ैन्स हैं, जो लड़के उसके फ़ैन्स हैं, वो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो आई डिडंट थिंक सो कि ऐसा कोई भी बंदा होगा या कोई भी लड़का होगा या लड़की होगी जो ये लड़का ऐसा बनना चाहेगा कि नहीं वो ये सब चीज़ें उससे रिसीव करे, डेट्स वाई वो उसका फ़ैन है, वो उससे ये चीज़ें रिसीव करे कि नहीं इस तरीके से झूठ बोलना चाहिए, इस तरीके से धोखा देना चाहिए, इस तरीके से फ्रॉड करना चाहिए, इस तरीके से हमें फ्रॉड करना चाहिए, इसलिए मैं उसका फ़ैन हूँ, इसलिए मैं शाफिज़ को सब्सक्राइब करता हूँ, इसलिए मैं शाफिज़ को लाइक करता हूँ, इसलिए मैं शाफिज़ को कमेंट करता हूँ। लड़कियाँ ये चीज़ें देख कर उसको सब्सक्राइब करें, ये चीज़ें चाहती हैं कि वो ऐसे बंदे के साथ कनेक्टेड रहे हैं, ऐसा बंदा उनका आइडल है, जो खुद लड़कियों को, वुमेंस को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, जो इतना झूठ बोल रहा है, जो फ्रॉड कर रहा है, इवन जो लड़कियों के दम पर ही चल रहा है, जो लड़की। और ये चीज़ मेरा आपसे डिस्कस करना, आप लोगों को बताना, आप लोगों के सामने आना, आप लोगों से बोलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी लॉन्ग टाइम से चलती आ रही है, जो कि मैं पहले भी काफ़ी मैंने स्क्रॉल किया तो मेरे देखने में आई है। बाकी उन लोगों ने रिएक्शन दिया नहीं दिया, क्यों इस चीज़ को इतना साइलेंट रखा है, इस चीज़ को नहीं बोला, पर बोलना चाहिए ताकि आगे वो किसी और लड़की के साथ या किसी और गर्ल के साथ ये चीज़ नहीं कर सके जो उसने अभी आयशा के साथ किया है। जबकि आयशा उसको अपना ब्रदर मानती है, भाई, जैसा कि ये ऑल नोज़ कि आयशा उसको अपना ब्रदर मानती है, पहले भी मानती है, और उसको हमेशा भाई 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 ब्रदर करती थी, इसीलिए इतना ट्रस्टेबल था, घर में आना जाना, खाना पीना सब कुछ उसका था।
उसके बाद जो भी उसका लाइफ का खुद का सीन था, उसकी वो जो गर्ल थी उसके साथ अफशा नाम की, हाइडिंगली उससे मिलने आती है विदाउट फैमिली को बताए, छुप छुप के उनके जो भी चीज़ें चल रही हैं। उसके फादर को पता चलता है, उसका फादर जीआईपी मॉल आते हैं, उसको पकड़ के मार पीट के लेकर जाते हैं। अगर आप ऐसे नॉर्मली जो कुछ भी अपनी फैमिली से परमिशन लेके अपने घर वालों के सामने भी कॉन्फिडेंस आपके साथ अच्छे से रहते हुए, अच्छे से काम करते हुए, आपको भाई बोलते हुए आपके साथ अच्छे से सब चीज़ें कर रही है, और उसके बाद आपके बिना किसी रीज़न के अगर उसको धोखा दे रहे हो, चीट कर रहे हो, वो भी अपने रीज़न के लिए, आई डोंट नो आपका इसमें क्या बेनिफिट था, या आपका इससे आपको क्या फ़ायदा वो निकला कि आपने किसी का चैनल बंद कर दिया। सबसे पहले बात, आपने धोखा दिया अपने गाइस। जैसा कि आप लोग पहले से सब्सक्राइब करते आए हो, आयशा को पहले से भी जानते हो, आप लोग देखते हो कि ये लोग जब भी साथ में ब्लॉग बनाते थे तो सबसे पहले दोनों साथ में जाते थे। जैसा कि अगर कैमरा उसके पास है तो मेहनत दोनों की है, दोनों साथ में गए हैं, दोनों साथ में बना रहे हैं, दोनों अपने अपने बेनिफिट के लिए गए हैं, अपनी अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, अपना अपना टाइम दे रहे हैं। आपके फ़ोन में वो चीज़ें हैं, वो क्लिप्स हैं, तो सबसे पहले तो बंदा खुद अपने पास डाल रहा है, हर चीज़ अपने पास अपलोड कर रहा है, और उसको एक दिन होने के बाद सारे व्यूज़ उठाने के, उसको पब्लिक में शेयर करने के बाद, सारे व्यूज़ उठाने के बाद फिर वो आयशा को वो चीज़ शेयर कर रहा है, और फिर उसके बाद आयशा उसको 2 दिन बाद 3 दिन बाद शाफिज़ के डालने के बाद उस चीज़ को डाल रही है, और फिर वही सेम रिपीटेड चीज़ें जो पब्लिक है, जो सब्सक्राइबर्स है, दोनों के कॉमन फॉलोअर्स हैं, जो कॉमन फैंस हैं, वो चीज़ें वो लोग देख रहे हैं। तो इस तरीके से पहले तो वो ये चीज़ें अपना बेनिफिट उठा के, अपना वो सब चीज़ें करके, चलो ठीक है, फिर भी हमने, आयशा ने सोचा इट्स ओके, चलो कोई बात नहीं, अगर मैंने भी। देन उसके बाद भी सडनली उसने आयशा के चैनल को, उसके वीडियोस को, उसके जो भी ब्लॉग्स थे, इतनी मेहनत से बनाए हुए जो उसके ब्लॉग्स थे, जो उसने यहाँ दिल्ली में, आउट ऑफ दिल्ली, जहाँ भी कहीं भी अपने ब्लॉग शूट किए हैं, सबको एक साथ इन अ सेकेंड उसने उठाकर सब पे कॉपीराइट मार दिया, और उसका चैनल जो था वो यूट्यूब की तरफ से उस पर नोटिफिकेशन आ गई, और वो जिस तरीके से था वो रुक गया। तब भी मैंने आयशा को 1000 बार बोला, आयशा अगर तब भी मैंने आयशा से बोला, आयशा तुम अपने सब्सक्राइबर्स को, जो भी तुम्हारे फैंस हैं, उनको जाके ये चीज़ें शेयर करो, क्योंकि उनके कमेंट्स उस समय कंटिन्यूली आ रहे थे कि आयशा क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। बट आयशा ने वो चीज़ें उस समय छोड़ दी नहीं, और उसको इतना लंबा ब्रेक दे दिया, 2-3-4 महीने का उसको ब्रेक दे दिया, और वो चीज़ें इतनी कूल हो गई शाफिज़ के लिए। शाफिज़ को लगता है नहीं ठीक है, मैं सब लड़कियों के साथ कर सकता हूँ ऐसा, सारी सबको मैं इस तरीके से बेनिफिट उठा सकता हूँ, और फिर उसके बाद मैं वापस से स्टार्ट करूँगा। क्यों तुम्हें बार बार नई नई लड़कियों की ज़रूरत पड़ती है अपने चैनल को चलाने के लिए? क्यों तुम्हें बार बार नए चेहरे लाने पड़ते हैं, और वो तुम्हारे साथ हफ्ते भर, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना दिखता है, उसके बाद गायब हो जाता है, क्योंकि तुम इतने बड़े झूठे और फ्रॉडर हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अभी भी जो लड़कियां कंटिन्यूली जिनके पास गया है या जिनके साथ बना रहा होगा, मैं उनको ये पहले एडवांस में अपडेट कर रही हूँ कि तुम्हारे साथ भी बहुत बड़ा स्कैम होने वाला है। तो आप या तो उसके साथ कनेक्टेड मत रहो, या फिर बी केयरफुल। ये मैं, बाकी आप लोग खुद स्मार्ट हो, समझदार हो, क्योंकि ऐसा नहीं है आप लोग बहुत पढ़े, बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, वो आप लोग पढ़े लिखे हो, समझदार हो, खुद अच्छे खासे समझ रखते हो। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी शख्स होगा जो ये चाहेगा कि नहीं मैं ऐसा बनूं, मैं ऐसा फ्रॉडर बनूं, ऐसा धोखेबाज बनूं, या मैं इस तरीके का स्कैम करूं। हर कोई लॉयल होता है, मोस्टली 99% अच्छे ही शख्स होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे, और इसी वजह वन मोर थिंग कि जैसे कि आयशा के ब्लॉग्स पे हमेशा ये अपडेट्स आती थी कि नहीं आपने अच्छा नहीं किया शाफिज़ भाई के साथ, आपने अच्छा नहीं किया, शाफिज़ भाई को आपने ऐसे बोल दिया, शाफिज़ भाई को आपने दुखी कर दिया, शाफिज़ भाई से ऐसा और वैसा और फलाना और ढिमका, जो कुछ भी था, ये सारी चीज़ें आती थी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो शाफिज़ भाई हैं आपके, सारा स्क्रिप्ट वो पहले लेकर आते हैं, पढ़ते हैं, सामने वाले बंदे को, अपने जो पार्टनर उसको बना, अभी भी जो ब्लॉग चल रहे हैं उसके ऐसे ही चल रहे हैं, स्क्रिप्टेड ब्लॉग। खुद को हीरो बनाना, खुद को सबसे सुपरमैन बनाना, नहीं आई एम द बेस्ट, और आप गाना, वो सब चीज़ें उसकी अभी भी चल ही रही हैं कि नहीं इसने आके मुझे प्रपोज कर दिया, इसने आके मुझे फूल दे दिया, ये मेरे लिए शादी कर रही है, ये मेरे लिए मेहंदी लगा रही है, ये मेरे लिए कर रही है, मेरे लिए वो कर रही है। क्यों तुम ऐसे कोई सलमान खान हो? तुम हो कौन जो सारी लड़कियाँ दुनिया के आके तुम पे मरती हैं? हाँ। और दूसरी चीज़, एक और चीज़, उसके आपने ये नोटिस की होगी कि उसके ब्लॉग में इसको हमेशा कभी रोड पे खड़ी लड़की मिलती है, कभी पेट दर्द वाली लड़की मिलती है, कभी प्रेग्नेंट लड़की मिलती है, कभी सर दर्द वाली लड़की मिलती है, कभी परेशान लड़की मिलती है, कभी दुखी लड़की मिलती है, कभी रोती लड़की मिलती है, कभी, मतलब हर जगह शाफिज़ को लड़कियां ही लड़कियां क्यों मिलती है?
कभी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया उसको कभी कहीं कोई लड़का क्यों नहीं मिलता है, उसको कभी कहीं कोई बुढ़ा क्यों नहीं मिलता है, उसको कभी कोई आंटी क्यों नहीं मिलती है, उसको मदद करने के लिए कोई और क्यों नहीं मिलता है। हमेशा हर जगह उसको लड़कियां ही क्यों अवेलेबल मिलती है जिनकी हेल्प के लिए वो तो भाई आपको हर जगह लड़कियां क्यों खड़ी मिलती है। ये कभी आपके फैंस हैं, ये कभी ये जो फैंस हैं, सब्सक्राइबर्स हैं आप लोग, ये कभी आप लोगों ने उससे क्वेश्चन क्यों नहीं किया कि आपको कभी लड़के क्यों नहीं मिलते हैं, आपको कभी अंकल नहीं मिलते हैं, आपको कभी आंटी नहीं मिलती, आपको कभी दादा दादी XYZ कोई नहीं मिलता है। आपको हर जगह लड़कियां खड़ी मिलती है और आप सुपरमैन बन के आते हो, उन लड़कियों की मदद करते हो और द शाफी इज द ग्रेट, शाफी इज द वन आप हो जाते हो। तो ये स्टूपिड से कॉन्सेप्ट डाल के, ये स्टूपिड से उसके रिपीटेड और बोरिंग से जो उसके हैं ब्लॉग्स या उसके जो प्रैंक्स हैं, ये जो हैं ये वो बनाकर आप लोगों को दिखाता है एंड यू ऑल आप उसके सब सब्सक्राइबर हो, फैंस हो और बोलते हो नहीं शाफिज भाई यू आर द वन, यू आर द ग्रेट, यू आर द ये और यू आर द वो। आपको पीछे से क्यों रियलिटी नहीं पता है कि क्या चीज़ सच है। ये जो YouTube होता है, ये जो ब्लॉग्स होते हैं, इसमें ये एक ऑप्शन होता है जहाँ पे हम अपने फॉलोअर्स के साथ, जहाँ पे हम अपने फैंस के साथ कनेक्ट हो सकें और अपनी रियल लाइफ, अपनी रियलिटी उन लोगों को दिखा सके ताकि वो हम लोगों को जाने कि हम रियल में कैसे हैं और फिर वो हम लोगों को लाइक और डिसलाइक करें और उसके अकॉर्डिंगली हम फैंस बनते हैं कि नहीं ये ऐसा है, हमें से ये चीज़ गेन करनी चाहिए और ये चीज़ इसमें गलत है तो हमें ये चीज़ नहीं लेनी चाहिए। लेकिन जो आपके सामने और जब शाफिज से कहा जाता था नहीं शाफिज ये सब चीज़ सही नहीं है, ये ब्लॉग सही नहीं है, कॉन्सेप्ट सही नहीं है, ये खराब है, ये हटा दो, ये नहीं बनाओ, नहीं आप उनका शाफिज जी का कहना होता था नहीं फैंस तो बेवकूफ़ है, पब्लिक तो चूतिया है, पब्लिक को तो कैसे भी चूतिया बना सकते हैं, फैंस को तो कुछ भी दिखाओ हर चीज़ में एग्री है, तभी तो मेरे ये फॉलोवर्स हैं, तभी तो है, उनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये सब ठीक है, ये करेंगे और ऐसे ही करेंगे। तो जब तक उसके साथ ब्लॉग चल रहे थे उसके अकॉर्डिंगली, तो ये चीज़ आपसे शेयर करने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब वो जिस शख्स के साथ उसने काम किया उसको रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, जो पब्लिक उसको ये मुकाम दे रही है, जो पब्लिक उसके फैंस हैं, जो अपने फैंस को रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, अपने फैंस के लिए वो अच्छे वर्ड्स नहीं रख सकता, जब वो जिस प्रोफेशन में वो है, जिससे वो कमा रहा है या जो किसी भी तरीके से कमा रहा है फ्रॉड करके भी, पर वो उस चीज़ को भी वैल्यू नहीं देता कि मैं कैसे। तो ऐसे बंदे के फैंस आप कौन और कितने और क्यों बनना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस, आप बनो और जैसा आपको चाहिए अपना आइडल आप सिलेक्ट करो और वैसे आप आगे रहो। बाकी ये चीज़ शेयर करने का मेरा सबसे बड़ा इंटेंशन यही था कि जो भी गर्ल्स ये ब्लॉग देखेंगी या जो उसके साथ पहले थी, आई जस्ट वांट कि वो लोग भी ये चीज़ें क्लियर करें ताकि आगे किसी और गर्ल्स के साथ वो बेवकूफ़ ना बना सके और जो उसके साथ अभी स्टिल कनेक्ट। तो भाई हमें तो शाफिज से यही एक शिकायत है कि बिना किसी रीज़न के हमारी मेहनत को उसने ख़राब किया है, हमारे अच्छे खासे चलते हुए चैनल को उसने उसकी वजह से वो बंद हुआ है और झूठ बोलकर 110% झूठ बोलकर बिना किसी रीज़न के जो वो इतना बड़ा फ्रॉड कर सकता है, धोखा दे सकता है, तो वो किसी के भी लॉयल्टी के लायक नहीं है। और यही चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ और अभी आप लोग खुद भी जैसा कि देख रहे हो, देखते रहोगे उसके ब्लॉग्स में। तो आई जस्ट वॉन्ट कि सच आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिसके आप फैंस हो, जिसको आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, जिस जैसा आप बनना चाहते हो, जैसा आपका आइडल है, वो आपके लिए उसकी क्या सोच है, वो आपको क्या इम्पोर्टेंस देता है, आपने जिसने उसको बनाया है वो उन लोगों के लिए कितना ऑनेस्ट है, तो वो बाकियों के लिए तो छोड़ दो। बाकी आयशा के साथ उसने ये इतना बड़ा धोखा किया है, चीट किया है और उसने सोचा था 3-4 महीने निकल गए, आयशा कोई रिएक्शन नहीं देगी, आयशा कुछ नहीं बोलेगी, तो ऐसा नहीं होता है मिस्टर शाफिज, क्योंकि जो गलत होता है वह चुप रहता है, जो सच बोलता है वो कॉन्फिडेंटली पब्लिक के सामने, सबके सामने सच बोलने का जिगर रखता है। और मैं आपसे सच ये जो चीज़ है ये आपको बता रही हूँ, नेक्स्ट टाइम किसी भी लड़की को आप यूज़ मत करो और आप अपने दम पे अपना चैनल स्टार्ट करो, ज़ीरो से स्टार्ट करो, क्योंकि आप अभी तक जहाँ हो आप लड़कियों के बूते पे खड़े हो। दूसरा, आयशा के जो आपके फ़ोन में जितने भी ब्लॉग्स हैं वो सारे डिलीट करो और जिसके साथ आपको बनाना है बनाओ, अगर वो लड़की एग्री है। बाकी थोड़े ईमानदार बनो, ईमानदारी से चलना सीखो, किसी एक के साथ चलो, किसी एक के साथ बनाओ, लॉयल रहो, लॉयल्टी से रहो
और इस चीज़ को रिस्पेक्ट करो कि दोनों का 50-50 हो रहा है, इसलिए आपका चैनल चल रहा है, इसलिए आप आगे बढ़ रहे हो। लोगों को धोखा देना बंद करो तो शायद आप किसी मुकाम पे पहुंच पाओगे, नहीं तो आप जितने भी साल से 6-7 साल से, आई डोंट नो कब से आप ये चैनल चला रहे हो, पर आपको आज तक कोई नहीं जानता। आप वहीं के वहीं हो जहाँ के जहाँ थे। तो ये जो आपके सब्सक्राइबर है, इनविजिबल सब्सक्राइबर, आई डोंट नो ये कहाँ है कैसे। बाकी आप ईमानदारी से बढ़ोगे, आगे रहोगे तो आई होप आप लाइफ में कुछ कर सकोगे। अदरवाइज पता नहीं, ये जो आपके फेक सब्सक्राइबर्स है, आपकी फेक लाइफ है, जो आपका फेक सोशल मीडिया है, जो आपका फेक यूट्यूब है, जो जिस पे आप हर लोगों के सामने आप खुद फेक हो, उस चीज़ को छोड़कर आप अगर रियलिटी में आओगे तो शायद आप इन 6-7 साल में कोई मुकाम हासिल कर सकते। अदरवाइज जहाँ हो वहीं थे और वहीं रहोगे। और बाकी गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक टू यू। और फैंस, बाकी आप लोगों से भी मेरा यही कहना है कि आयशा ने अपना नया रीस्टार्ट किया है यूट्यूब पे, वापस से ज़ीरो से अपना चैनल स्टार्ट किया है, तो उसको वापस से वहाँ आने पे हाँ वक्त लगेगा थोड़ा सा, लेकिन आप सब लोग उसको कोऑपरेट करो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाओ, उसको हिम्मत दो, ताकि वो उस चीज़ पे डिसअपॉइंटेड नहीं हो और उसको डे बाय डे पॉजिटिविटी मिलती रहे, आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा, तो वो बहुत जल्दी अचीव कर लेगी जो चीज़ उसमें खोई है। एंड आई होप आप सब लोग साथ होंगे। गाइस, जैसे आयशा आप लोगों को दिखती है वैसा बिल्कुल नहीं है। जो आप लोग उसको, कई लोग उसको गलत लेते हैं कि नहीं ये बहुत रूड बोलती है, ये बहुत ऐसे है, एटीट्यूड है इनमें, ये वो, वैसा कुछ नहीं है। बहुत पोलाइट नेचर है, बहुत हम्बल है, बहुत फ़नी है, और वही चीज़ें वो आप लोगों से शेयर भी करती है। लेकिन कई दफ़ा वो बहुत कुछ कम आप लोगों से शेयर इसलिए करती है क्योंकि उसको लगता है कि मुझे पब्लिक पॉजिटिवली गेन नहीं कर रही है। जो चीज़ मैं आप लोगों को से शेयर करती हूँ, लोगों का बैड ओपिनियन हो जाता है, उसको नेगेटिव ले जाते हैं बिकॉज ऑफ शाफेस। तो कई बार लोग उसको नेगेटिव ले जाते हैं बिकॉज ऑफ शाफेस, क्योंकि उसने उसको ऐसा रिप्रेजेंट किया हुआ है अपने स्टूपिड ब्लॉग्स में, अपने प्रैंक्स में, जो उसके स्क्रिप्टेड थे वो सारा शाफेस का लिखा हुआ सारी कहानियाँ थी। ऐसा कुछ नहीं है, रियलिटी में आयशा ऐसी नहीं है। आयशा जैसी है वो आपको उसके चैनल पे देखने को मिलेगा। आप लोग उसको सब्सक्राइब करो, कनेक्ट रहो, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाओ, लाइक करो, शेयर करो, और जल्दी से उसको वो सारी चीज़ें वापस से दिलवा दो जो उसने खो दी है बिकॉज ऑफ द गाय। यस गाइस, तो बस मुझे आप लोगों से यही कहना था कि आप लोगों को सच पता होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि शाफेज के जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी लोग उसको जाके कमेंट में बड़ी महान बातें लिखते हैं, वो पहले आकर यहाँ पे उसका ये सच देखें और अपने रियल शाफेज से मिलें। फिर आप लोग ये डिसाइड करें कि आप लोग ऐसा बनना चाहते हैं, तब आप लोग शाफेज के फ़ैन हैं, क्योंकि आप लोग शाफेज से ये चीज़ें रिसीव करना चाहते हैं कि आप लोग ऐसे शख्स बने, कि बिकॉज आपके भी घर में आपकी सिस्टर होंगी, आपकी मदर होंगी, या जो लड़कियां हैं वो खुद भी ये चीज़ चाहती हैं कि नहीं उनका भाई ऐसा लड़का बने, या वो अपनी लाइफ में ऐसा लड़का चाहती है कि जो इस तरीके से फ्रॉडर हो, झूठा हो, जो लड़कियों को रिस्पेक्ट नहीं करता हो, वुमन को रिस्पेक्ट नहीं करता हो। और तो इसीलिए आप लोग उसके फैंस हैं और उसको मोटिवेट कर रहे हैं। तो बाकी यू ऑल आर वेरी स्मार्ट, यू ऑल आर एजुकेटेड, यू गाइज नोज बेटर कि आप लोगों को क्या चीज़ करना है, कैसे लोगों को प्रमोट करना है, किन चीज़ों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी है। जो आप लोगों को रिस्पेक्ट दे रहा है, जो आप लोगों को जिस तरीके से आप लोगों के लिए जिसकी सोच है, आपको वो चीज़ें सब चीज़ें पता चली गई हैं, क्या चीज़ है रियल और क्या चीज़ नहीं फेक है। तो बस गाइज आयशा को सपोर्ट करो, प्यार करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो, लाइक करो, सब्सक्राइब। एंड इन द एंड आई जस्ट वांट टू डिस्कस यू ऑल कि आप लोग ये व्लॉग्स पूरा देखो, और मैं चाहती हूँ कि सब लोग ये व्लॉग्स देखें। जो आयशा के सब्सक्राइबर्स हैं, जो आयशा को जानते हैं, वो भी देखें। इवन जो शाफेज के सब्सक्राइबर्स हैं वो सबसे पहले आकर ये व्लॉग देखें और ये देखें कि आपका आइडल क्या चीज़ है। और तो जो लोग शाफेज को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, वो लोग भी ज़रूर आकर ये ब्लॉग देखें। जो शाफेज के रियल सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग ये ब्लॉग देखें, और नहीं देख रहे हैं तो आप लोग उन तक ये ब्लॉग पहुँचाओ और उन लोगों को ब्लॉग दिखाओ, ताकि उन लोगों को पता चले कि उनका आइडल क्या है, कैसा है। और जिसको वो शाफेज भाई लिखते रहते हैं, वो शाफेज भाई अपने उन भाइयों की कितने रिस्पेक्ट करता है, या उन लोगों के लिए शाफेज भाई की क्या रिव्यूज़ हैं, ये उन लोगों को पता चले। और वो सारी गर्ल्स जो उसके साथ कनेक्टेड हैं अभी भी, वो उन लोगों के लिए देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि उन लोगों को भी एक लेसन मिले, वो बहुत चीज़ें इनसे उनको पता चलेगी।
और जो आगे उनसे कनेक्ट होंगी उन लोगों को भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि किसी के साथ कोई स्कैम नहीं हो सके। और दूसरी चीज़ जो जिनके साथ ये ऑलरेडी कर चुका है वो लोग भी ये चीज़ें देखें और आकर सच बोलने की हिम्मत रखें, ताकि आगे किसी और गर्ल के साथ कुछ भी गलत नहीं हो। थैंक यू सो मच। वैसे तो मैं जहाँ जितना मुझे पता है कि बहुत 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 कुछ है जो कि मुझे बोलना था, एंड काफ़ी टाइम निकल गया क्योंकि 5-6 महीने निकल गए हैं और आयशा ने अपना चैनल बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट किया है, जो कि मैं उसको कब से बोल रही थी, डे 1 से खोल बना बता, पर नहीं कर रही थी वो। तो इतना लेट उसने स्टार्ट किया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, जो कि अभी ठंडी सी हो गई है कि चलो ऊपर वाला है वो सब कुछ कर देगा, जो भी करेगा उसके साथ। बाकी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आयशा को मोटिवेट करें, बिकॉज़ आप लोग उसकी फैमिली हो और वो आप लोगों पे बहुत ट्रस्ट करती है। और मैंने उसको ये चीज़ का प्रॉमिस किया है कि नहीं, अगर तुम जाओगे दोबारा बनाओगे तो क्या बोलते हैं, आपके फैंस आपके साथ वापस कनेक्ट होंगे और वो सब चीज़ें वापस से नॉर्मलाइज हो जाएंगी। तो इसीलिए आप आयशा को और मोटिवेट करें। और दूसरी चीज़ गाइस, कि ये जो वीडियो है आज का, ये जो व्लॉग है आज का, ये मुझे यहाँ आकर खड़े होकर बनाने की इसलिए ज़रूरत पड़ी है कि क्योंकि स्टिल हम लोगों के पास अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं, नहीं कॉल आ रहे हैं कि नहीं अब वो ब्लॉग डिलीट करो। दैट्स वाई आई एम मेकिंग अगेन द सेम ब्लॉग। और वो चीज़ें मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करने आई हूँ कि क्या रीज़न है, क्यों और किसकी वजह से और क्यों और कैसे और क्यों सब कुछ हुआ। बाकी बाय। तो गाइस, हमारे पास अभी भी शाफिज़ के कॉल, शाफिज़ की चैटिंग, शाफिज़ के साथ वो जो लड़की थी अफशा, उसके कॉल्स और उनकी चैटिंग, जो कुछ भी ड्यूरिंग दैट टाइम जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी कन्वर्सेशन हुई, जो चीज़ें हुई, वो सारी चीज़ें स्टिल A to Z अभी भी स्टिल वैसे के वैसे ही रखी हुई है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बिल्कुल आपसे शेयर करेंगे। अदरवाइज़ आप लोग ये ब्लॉग्स पूरा देखें और इसको शेयर करें और उन लोगों तक